और उसमें एनडीए एक बार फिर से जिस तरीके से पहले सीटों का समीकरण कम था 1970-17 में नजर आती थी, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एनडीए की बहुमत है और एग्जिट पोल्स में एनडीए आगे है। बम्पर वोटिंग है, 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार जी का सुशासन, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, विकसित भारत जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, बिहार ने ठान लिया है उस संकल्प को पूरा करना है। और विकसित भारत का संकल्प का जो नींव होगा, जो नींव की ईंट होगी, वो विकसित बिहार होगा। बिहार वासियों के प्रति हम आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम दलों के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और पराक्रम का परिणाम आने वाला है। पूरे बिहार में खुशी, उमंग और उत्साह की लहर है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल्स कब सही हुआ है और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो कहाँ है। अरे भैया, आपने लगता है मतदान केंद्रों के बाहर देखा नहीं है। माताओं बहनों का अद्भुत उत्साह है। अपना आशीर्वाद, अपना जनादेश, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की संयुक्त सरकार को उन्होंने दिया है। और उस दिशा में जो लंबे अवधि में काम हुआ है, वो चाहे पंचायतों में आरक्षण हो, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल की बात हो, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात हो, बंपर आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चिंत रहिए। अखिलेश यादव ने इंटेलिजेंस एजेंसी पे सवाल उठाया है, कह रहा है कि देश की राजधानी में इस तरीके का अटैक अगर होता है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कहाँ थी, और वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जी को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी इस विषय पे शांत रहे तो ही ठीक है। समाजवादी पार्टी वही पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने टेरर अक्यूज्ड, जो जेल में बंद आतंकी थे, उनके रिहाई के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि आप टेरर अपोलोजिस्ट हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधियों को पोषित करने वाली पार्टी कम से कम सुरक्षा के मामले में हमें ज्ञान ना दे, हमें प्रमाण पत्र ना दे।